ओके, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। गुड इवनिंग सर। ओके, सो हम लोग अभी तक डेटा लिंक लेयर में क्या क्या पढ़े हैं, कोई बताएगा? डेटा लिंक लेयर में हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा फ्रेमिंग। ठीक है, फ्रेमिंग पढ़ा। फ्रेमिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ा फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल के बाद हम लोग पढ़े एरर डिटेक्शन, एरर कंट्रोल। इतना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। याद दिला दें कि हम लोग बात किए थे डेटा लिंक लेयर का, तो हम लोगों ने बताया था कि डेटा लिंक लेयर में दो सब लेयर है। एक है LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरा है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ये दोनों का काम क्या क्या था? LLC जो था वो हमारा फ्रेमिंग का काम कर रहा था, वो हमारा फ्लो कंट्रोल का काम कर रहा था, वो हमारा एरर कंट्रोल का काम कर रहा था। ये सारा का सारा काम हमारा LLC लेवल पे हो गया। अब इसके बाद हमको बात करना है मीडिया एक्सेस कंट्रोल का। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये शब्द जो है, ये वर्ड जो है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इस तीन वर्ड से क्या मीनिंग समझ में आता है तुम लोग को? मुस्कान बोलो। अकिल और प्रिंस, अपना वीडियो ऑन रखो। प्रिंस कुमार, मीडिया हम लोग किसको बोल रहे हैं? जो चैनल है, जो फिजिकल मीडिया है, जिससे डेटा ट्रांसफर होने वाला है, जिससे मेरा मैसेज जाने वाला है, वो हमारा मीडिया है। सब लोग अपना वीडियो ऑन करके रखें, बार बार ना बोलना पड़े। मीडिया क्या है? मीडिया यही ना जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस मीडिया वही है। एक्सेस कहने का मतलब क्या है कि हम परमिशन दे रहे हैं कि कौन सा स्टेशन मीडिया को एक्सेस करेगा, उसको कंट्रोल करना है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सपोज करो दो स्टेशन है, एक सेंडर एक रिसीवर है, दोनों के बीच में चैनल है, और इस चैनल में कोई तीसरा नहीं है। कोई तीसरा नहीं है, सिर्फ एक सेंडर और एक रिसीवर, तीसरा कोई नहीं है। किसी को सेंड नहीं करना है, सेंड यही करेगा। तो डेडिकेटेड चैनल इसको दे दिया गया, डेडिकेटेड मीडिया है इसके लिए। ठीक है, वैसे नेटवर्क के लिए हमको मैक की आवश्यकता नहीं है। वैसा चैनल जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में डेडिकेटेड चैनल है, सिर्फ वही इस्तेमाल करेगा, कोई और नहीं इस्तेमाल करेगा। तो उसमें हम कहेंगे कि जब डेटा लिंक लेयर का निचला वाला जो लेयर है, मैक लेयर, उसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। कह सकते हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। मेरे घर से कॉलेज तक आने के लिए एक रोड है और कोई ट्रैफिक वाला चलाने वाला नहीं है, सिर्फ अकेला हम ही है। ठीक है, तो रेड सिग्नल का जरूरत है, ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता है? बताओ। गुड इवनिंग सर। नो गुड इवनिंग। नो सर। नहीं है। तो नो। अगर कोई डेडिकेटेड चैनल है, डेडिकेटेड लिंक है दो स्टेशन के बीच में, तो हमको वहां पे मीडिया, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वहां पे हमको मीडिया एक्सेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये सब बात है, ये समझ में आ गया होगा हमको लगता है। यस सर। अगर सामान एक है और उसको चाहने वाले, उसको यूज करने वाले अगर ज्यादा हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा कि कब कौन इस्तेमाल करे है, और कैसे कंट्रोल करा जाए इसको। सबको एक साथ इस्तेमाल करने नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है कि हम एक साथ इस्तेमाल करने नहीं दे सकते हैं, तो क्या होगा? हमको कुछ ना कुछ एक्सेस कंट्रोल बनाना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक उसी पे बेस्ड है कि हम लोग एक ब्रॉडकास्ट चैनल पे, एक मल्टीपल चैनल, एक
Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो जिनका evening, जिनका sir. जिनका जिनका कैमरा ऑफ है ऑन कर लें, ठीक है? और सब अपना अपना जो माइक है सब म्यूट रखेंगे। जब सवाल करना होगा तब तुम लोग बोलना। आप मुझे पूछेंगे कि समझ में आया या नहीं आया, तो हमको जवाब चाहिए उधर से, यस सर, यस और नो, एनीथिंग, ताकि मेरी एनर्जी बना रहे पढ़ाने वाला, है ना? Yes, sir. ओके, तो समझ में आ गया ना मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है? चलो, तो हम लोग बात करेंगे मीडिया एक्सेस कंट्रोल का। ओके, तो lower sublayer of the data link layer is responsible for the resolving access to the shared media called media control. If the channel is dedicated, we don't need the lower sublayer. अभी हम लोग बोले कि अगर हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सिर्फ एक सेंडर है और एक सेंडर एक रिसीवर है, तो हमको मीडिया एक्सेस कंट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, अब हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो हमको मिलेगा 3 तरह का मीडिया एक्सेस कंट्रोल: रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस में हम पढ़ेंगे 4 प्रोटोकॉल को। अलोहा में भी 2 प्रोटोकॉल पढ़ेंगे हम लोग, CSMA-CD, CSMA-CA। ठीक है, तो अब हम लोग देखें कि अलोहा क्या है। अभी तक हम लोग देख रहे थे पहले तो रैंडम की बात करें कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है क्या। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल वैसा है जिसमें कि किसी को जो भेजना है, किसी स्टेशन को अगर भेजना है तो उसको कभी भी भेजना है, उसके लिए कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं बनाया गया कि आप कब भेजेंगे। वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपका चैनल किस कंडीशन में है। रैंडम एक्सेस मेथड, ऑल स्टेशन आर द सेम प्रायोरिटी लेवल। इट मींस नो वन इज सुपीरियर टू अनदर स्टेशन। सारे स्टेशन एक ही लेवल पे। एक ही लेवल पे कहने का मतलब कि स्टेशन 1 शुड नॉट डिसाइड वेदर स्टेशन 2 सेंट और नॉट। ओके, मतलब सारे स्टेशन में कोई एक स्टेशन किसी के डेटा, किसी के मीडिया एक्सेस को परमिट या नो परमिट हम नहीं कर सकते हैं। उसका परमिशन देना या परमिशन विड्रॉ कर लेना, ये काम कोई स्टेशन नहीं करेगा। So no station assigned the control over another. No station can allow or does not allow to others. When a station needs to send, it must use a procedure defined by the protocol to make a decision on whether sent or not. The decision depends upon the state of the medium. The state of the medium मतलब जो चैनल है उसके बारे में बात करें कि वो किस कंडीशन में है, वो आपका लोड लेने के कंडीशन में है कि नहीं, आइडल है या बिजी है, मतलब फ्री है या बिजी है। ठीक है, ओके, क्या हुआ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बीच में ब्लैंक हो गया था, बोला फिर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? तो म्यूट करो। सर, हाँ, यस सर वेटिंग है सर। यार अब देखो कितना टाइम हो रहा है, 5:12। In random access, there is no scheduled time for a station to transmit. Transmission is random among the stations. That is why these methods are called random access. In random, there is no rule specifying which station should send next.
station complete with one another, compete अच्छा। with one another to access the media. हाँ, क्या अक्षय? ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि अगर कोई एक स्टेशन डेटा सेंड कर रहा है, कुछ फ्रेम सेंड कर रहा है, तो वो अगर मान लो कि हम लोग 3 लोग हैं, मतलब हम हैं, तुम हो, तुम लोग 2 लोग, हम लोग को डेटा सेंड करना है और कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है हमको, हम बोला गया है कि भाई आप रैंडम एक्सेस हैं, आपको जब सेंड करना हो आप सेंड कर सकते हैं। तो हम डेटा सेंड कर रहे हैं और जितना देर में वो फ्रेम मेरे सिस्टम से नेटवर्क में आ रहा है, ठीक है, वो जितना देर में हम फ्रेम को नेटवर्क में रख रहे हैं और ये चैनल्स में जा रहा है, उस बीच अगर सेम टाइम में कोई दूसरा चैनल अगर सेंड कर देता है तो हमारा डेटा दोनों कोलाइड होगा या नहीं होगा? यस सर, ये हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। अलोहा Yes, sir. प्रोटोकॉल। Sir, can you repeat once? हम ये कह रहे हैं कि अगर एक टाइम में, सेम टाइम में अगर एक से ज्यादा स्टेशन अगर हम अपना डेटा सेंड करने की कोशिश करता है सेम चैनल पे, सेम मीडिया पे, तो हम कहेंगे कि डेटा हमारा कोलाइड कर गया, दोनों डेटा हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, दोनों फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गया, कोई अपने मंजिल तक रिसीविंग एंड तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। तो अलोहा प्रोटोकॉल जो बना था इसीलिए बना था, देखने के लिए कि क्या कोई प्रोटोकॉल की आवश्यकता है या फिर हम ऐसे ही डेटा सेंड कर सकते हैं, ऐसे ही डेटा सेंड कर सकते हैं। अगर ऐसे डेटा सेंड करते हैं तो कोलिजन तो होगा, तो लेकिन उस कोलिजन को रिजॉल्व भी करेंगे, हम कोलिजन को रिजॉल्व भी करेंगे और रिजॉल्व करने के बाद अगर फिर कोलिजन हो जाता है तो उसको फर्दर रिजॉल्व किया जाएगा। तो जैसे जैसे रिजॉल्व करते आगे बढ़ेंगे तो हमको वो डेटा फाइनली हमारा कोलिजन से फ्री होके पहुंच जाएगा। ठीक। So the Aloha protocol was designed as a part of the project of the University of Hawaii. वहाँ क्या किया गया कि हवाई यूनिवर्सिटी जो था, वहाँ पे जितने भी आइलैंड थे, सारे आइलैंड के बीच में डेटा ट्रांसमिशन रखा गया, वाईफाई के लिए वायरलेस रेडियो से डेटा ट्रांसफर करा गया और सबको एक ही फ्रीक्वेंसी दिया गया कि भाई इससे सेम फ्रीक्वेंसी सबको डेटा सेंड करना है। साथ में अगर डेटा मिल जाता है आपको, तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट भेजना है वो दूसरे अलग अलग फ्रीक्वेंसी सबको दिया गया ताकि मेरा एक्नॉलेजमेंट कोलाइड ना करे। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट हमको कोलिजन से बचाना था, तो एक्नॉलेजमेंट के लिए सेपरेट फ्रीक्वेंसी दिया गया कि उस पर आप बताइएगा। डेटा सेट एक ही फ्रीक्वेंसी पे सबको करना था, मतलब सेम चैनल पे करना था। ठीक है, तो वही हम बात कर रहे हैं। इट प्रोवाइडेड डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द सेवरल ऑफ Hawaiian Island using radio transmission. All messages were sent using the same frequency. When it received a message intact, the receiving station would broadcast an acknowledgement on a distinct. Sir, what do you mean by Hawaiian Islands? Hawaiian Island, हवाई जगह है, वहां पे जो द्वीप है, महाद्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप होता है, उसी को बोल रहे हैं कि द आइलैंड ऑफ द हवाई, आइलैंड ऑफ द हवाई। So we can say na the Hawaiian Island. Yes or no? Okay. ठीक है ना? Yes sir. Yes sir. हाँ, okay. Okay. तो अगर एक्नॉलेजमेंट आता है, एक्नॉलेजमेंट है, तो फॉर द एक्नॉलेजमेंट आउटगोइंग अलग फ्रीक्वेंसी रखा गया था जिससे हम लोग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट भेज रहे थे। इन दिस मल्टीपल स्टेशन कैन ट्रांसमिट डेटा at the same time at the same frequency, so it leads to collision. The original Aloha protocol is called pure Aloha. Aloha जो डिजाइन किया गया था उसको ही प्योर अलोहा कहते हैं। तो अलोहा और प्योर अलोहा एक ही है। ठीक है, तो प्योर अलोहा में क्या क्या था? The idea is that each station sends a frame whenever it has a frame to send. हमको जब मन आए तो हम फ्रेम सेंड कर देंगे बगैर कुछ सोचे हुए। ठीक है, और निश्चित समय सीमा के बाद, मतलब हमारा जो टाइमर एक्सपायर करेगा, जो हमारा जो टाइम आउट होगा,
तब तक अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो हमको रीसेंड करना पड़ेगा, है ना। तो रीसेंड हम करेंगे। मान लो कि एक समय में हम और तुम दोनों डेटा सेंड किए, तो दोनों का टाइमर भी एक साथ ऑन होगा, दोनों का कोलिजन हुआ, टाइम आउट भी दोनों का एक साथ होगा, दोनों रीसेंड भी सेम टाइम पे करेंगे, तो अगेन कोलिजन होगा कि नहीं होगा? हो सर, हो गया सर। Yes, sir. ठीक है, तो मेरा डेटा तुम्हारा डेटा एक साथ निकला, दोनों कोलाइड हुआ, दोनों का टाइमर ऑफ हुआ, टाइम आउट हुआ, दोनों फिर से भेजे, फिर लड़ गया, दोनों का टाइमर फिर टाइम आउट होगा दोनों। तो ये कंडीशन चलता रहेगा, ये कभी ठीक नहीं होगा। अगर दोनों में से कोई एक थोड़ा डिले कर दे, थोड़ा डिले कर दे, है रीसेंड करने से थोड़ा डिले कर दे, तो हो सकता है कि ना हो। लेकिन कौन कितना डिले करे? मान लो हम सोचे चलो हम थोड़ा डिले करके करते हैं, तुम भी सोचो चलो हम भी थोड़ा डिले करके करते हैं, दोनों सेम अमाउंट ऑफ डिले अगर किए तो फिर दोनों का कोलिजन हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा फोन पे नहीं होता है। मान लो हम किसी को फोन लगा रहे हैं, वो भी हमको फोन लगा रहा है, दोनों को इंगेज आ रहा है, दोनों का इंगेज आ रहा है, हमको पता है कि हमको लगा रहा होगा। तो मान लो किसी का मिस कॉल आके कट गया, हम लगा रहे हैं उसको, वो भी बल लगा रहा है, तो हम छोड़ देते कि छोड़ो हटाओ, और उसने वो भी छोड़ दिया कि लगता है कि हमको भी लगा रहा है, दोनों लगा दिया, पता चला दोनों में से कोई किसी को फोन नहीं कर रहा है। Yes, sir. तो ये बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो है कि हम जब डेटा मेरे पास होगा तो हम डेटा सेंड कर देंगे। जब कोलिजन होगा, अगर कोलिजन हुआ और वो पता चलेगा टाइम आउट के बाद, टाइम आउट तक हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलने से, तो जब कोलिजन अकर हो गया तो ईच स्टेशन वेट फॉर अ रैंडम टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक ऑफ टाइम। ठीक है, रैंडम टाइम के लिए हम इंतजार करेंगे और फिर हम ट्राई करेंगे सेंड करने के लिए। अब यही बात है कि बैक ऑफ टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। रैंडम, एकदम रैंडम तो नहीं दे सकते, एकदम रैंडम देंगे तो क्या होगा कि ये कोलिजन बार बार होता रहेगा। ठीक है, हो सकता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रैंडम टाइम चूज करें, तो वो एक दो का बात नहीं है, अगर 4-5। यस सर, ये रैंडम टाइम जो बोल रहे हैं सर, वो क्या है सर रैंडम टाइम? बस हम लोग तो अभी स्टार्ट ही किए ना, रुको ना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, रैंडम टाइम हम बोलेंगे तो रैंडम टाइम ऐसा नहीं कोई अपने मन से कोई टाइम कर देना है, तो रैंडम टाइम के लिए एक प्रोटोकॉल दिया गया है, एक तरीका दिया गया है, एल्गोरिथम दिया गया है, तो उस रैंडम टाइम तक आपको वेट करना है। ठीक, और वो रैंडम टाइम हर स्टेशन के लिए अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम कैलकुलेटेड होगा। ठीक है, तो अब अगर वो रैंडम टाइम अगर हम वेट करते हैं और तुम रैंडम टाइम अलग वेट करते हो, तो दोनों अलग अलग समय का वेट करके ट्राई करते हैं, हो सकता है कोलिजन ना हो। ठीक है, अब वो रैंडम टाइम जो है, वो जो बैक ऑफ टाइम है, वो रैंडम टाइम प्लस जो एक फ्रेम के ट्रांसमिशन में जो लगने वाला टाइम है, वो है प्रोपगेशन टाइम जो है, वो है हमारा TFR या TP। ठीक है, एक टाइम जो लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि रैंडम टाइम जो है वो R और वो टाइम जो है हमारा TP या TFR, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम उसमें से चुनेंगे कि कौन सा हमको रैंडम टाइम यूज करना है। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे अभी, डोंट वरी। ओके, पहले तो ये समझो कि कोलिजन होता कैसे। मान लो स्टेशन 1 2 3 3 स्टेशन है और इतना बड़ा फ्रेम हम अपना दिए चैनल पे डाले। ठीक है, पहला फ्रेम जो हम डाले थे वो ये था, स्टेशन 3 डाला गया था। ठीक है, स्टेशन 3 था, और स्टेशन 2 और ऐसा देखो, इसका बिगिनिंग इसके एंड के साथ, ये जो ग्रे वाला जो है वो दिखा रहा है दोनों फ्रेम का ओवरलैप्ड पोर्शन। ठीक है, जो ओवरलैप हो गया, इतना पोर्शन इसका, इतना पोर्शन, तो दोनों डैमेज हो गया। दोनों डैमेज हुआ तो मतलब तीनों में से कोई फ्रेम अपनी जगह पे नहीं पहुंचा, सारा का सारा फ्रेम यहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब वल्नरेबल टाइम, इसके बारे में बात करेंगे लेकिन अभी नहीं। तो अब समझो कि हम लोग ये कह रहे थे कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम देख रहे हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है, इसको बोलना है FR टाइम। ये वो टाइम है जिस टाइम में हम, मेरा सिस्टम इस फ्रेम को नेटवर्क पे उतार रहा है। ठीक है, नेटवर्क पे हमको डेटा, अगर मान लो टोटल फ्रेम का साइज अगर मेरा 128 बिट है, ठीक है, तो 128 बिट डेटा जब नेटवर्क पे आएगा, जितना टाइम लगेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th बिट एंड एंडिंग विद द 120th बिट, वो जो टाइम लगा वो है हमारा TFR। ठीक है,
तो TFR जब इतना टाइम हमको TFR में लग रहा है और ये TFR ये भी TFR है, TFR का ब्लॉक बना दिए। अगर TFR यहाँ पे है मेरा, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और अभी पूरा का पूरा बिगिन और एंड दोनों पोर्शन फर्स्ट TFR में है और तब तक स्टेशन में से कोई भी सेंड कर देगा, तब हमारा कोलिजन हो जाएगा। अगर हम ये बोले कि ये TFR मेरा शिफ्ट कर गया दूसरे TFR में, ठीक है, और इस बिगिन के बाद दूसरा TFR शुरू होता है, दूसरा एंड शुरू होता है, तब हमारा बोलेंगे कोलिजन नहीं होगा, है ना। तो हम ये कहेंगे कि मेरा जो डेटा है, हमको जो डेटा सेंड करने में लग रहा है, उसके आगे का TFR और उसके पीछे का TFR अगर नहीं सेंड होता है तो हमारा डेटा का कोलिजन होने का चांस कम है। एक एग्जांपल, मान लो 5 मिलीसेकंड लगता है हमको एक फ्रेम नेटवर्क में उतारने में। कितना लगता है? 5 मिलीसेकंड। 5 मिलीसेकंड। हाँ, अगर मेरे पहले अगर किसी ने डेटा सेंड किया है, हाँ, मेरे पहले 5 मिलीसेकंड से ज्यादा हो गया उसको टाइम, तो हम जब 5 मिलीसेकंड का डेटा उतारेंगे तो मेरे आगे कंप्लीट एक TFR ब्लैंक रहेगा, क्योंकि 5 मिलीसेकंड के बाद हम, जैसे विनायक डेटा सेंड किया, उसके 5 मिलीसेकंड के बाद मेरा डेटा नेटवर्क में आ रहा है और मेरे डेटा सेंड करने के 5 मिलीसेकंड के बाद कौस्तुभ का डेटा आ रहा है। तो सबका जो TFR है, जो है, हम जो फ्रेम को हम नेटवर्क को ला रहे हैं 5 मिलीसेकंड का है, तो मेरे डेटा के आगे 5 मिलीसेकंड कोई डेटा नहीं है, मेरे डेटा के पीछे 5 मिलीसेकंड तक कोई डेटा नहीं है। तो मेरा ये डेटा जो है, मेरा ये डेटा कोलिजन होने का बात नहीं है, ओवरलैप नहीं होगा किसी से। ये वाला फिगर नो देखो, सर। अगर ये Yes, sir. पहला वाला जो ब्लॉक है वो एक TFR है, दूसरा वाला है, अगर ये ग्रीन वाला जो है सबसे नीचे स्टेशन 3 वाला, अगर ये पार कर गया होता यहाँ पे तो कोलिजन नहीं होता, है ना। तो एक तो हम वही बोलते हैं कि TFR जो एक फ्रेम का जो टाइमिंग है उसका दुगना जो है वो वल्नरेबल टाइम है किसी भी फ्रेम को, किसी फ्रेम के लिए। तो जितना हमको 5 मिलीसेकंड हमको चाहिए था, लेकिन हमको 5 मिलीसेकंड एक्स्ट्रा चाहिए ताकि हम अपना डेटा बचा के रख सकें, ठीक है। ये है इसका एल्गोरिथम, इसको देखो तो बहुत कुछ समझ में आएगा। हम स्टार्ट करते हैं, k बराबर 0, एक टाइमर लिए, कोशिश करना C का प्रोग्राम लिखने के लिए। इसके लिए जितना हम लोग हम जितना पढ़ते हैं प्रोटोकॉल, सबका C में प्रोग्राम का लैब होता है, ठीक है। सबका जितना भी CRC है और वो था चेकसम था, या फिर ये सब जो बात करेंगे सबका C का प्रोग्राम होता है। स्टार्ट कर रहे हैं हम, एक स्टेशन है, मेरा स्टेशन मान लो हम सेंड करना है हमको, तो हम स्टार्ट किए। k एक वेरिएबल है, उसको 0 से इनिशियलाइज किए, फ्रेम को सेंड कर दिए। वेट करेंगे हम 2 गुने TP या TFR एक ही बात है। जितना हमको एक फ्रेम का जो साइज है, जो TP है, उसका दुगना हम वेट करेंगे। ये है हमारा एक्नॉलेजमेंट, ये टाइम आउट पीरियड है। ये कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? A से B तक जाने में लगा TP, A से B तक जाने में लगा टाइम TP, तो B से A तक आने में लगेगा फिर TP। यस सर। यस सर। ठीक है, दिस Yes. TP प्लस दिस TP 2TP, तो 2TP हमारा टाइमर हो गया एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करने का, ठीक है। तो हम अगर 5 मिलीसेकंड लग रहा है जाने में, तो 5 मिलीसेकंड लगेगा आने में, तो 10 मिलीसेकंड का टाइम हमारा हो गया। 10 मिलीसेकंड के बाद हम देखेंगे कि एक्नॉलेजमेंट हमको मिला या नहीं मिला। अगर मिल गया तो सक्सेस, बल्ले बल्ले, नहीं मिला देन व्हाट। हम अब इस k को इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब चांस, अब हम सेकंड चांस भेजने वाले हैं, तो नाउ द k विल बी इंक्रीमेंटेड, ओके। और देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ k फॉर एवरी स्टेशन। कितना टाइम आप भेज सकते हैं, आप इनफिनाइट टाइम के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं, ओके। तो मान लो, सपोज करो कि k मैक्स जो है, जो k का वैल्यू है मैक्स 15 टाइम दिया गया है, आप 15 टाइम आप ट्राई कर सकते हैं। तो हम जैसे ही अब सक्सेस नहीं हुआ तो हम k को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या अभी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है ना, मतलब अभी परमिशेबल है, हाँ है, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे
कि एक रैंडम नंबर चूज करेंगे 0 और 2 टू द पावर k माइनस 1 में। जैसे मान लो कि अभी हम k का वैल्यू 0 था तो 1 किए तो k का वैल्यू 1 हो गया, तो k का वैल्यू 1, अगर k को 1 से रिप्लेस करते हैं तो 2 टू द पावर 1 माइनस 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2 और माइनस 1 मतलब 1। तो मेरे पास दो नंबर आ रहा है 0 एंड 1। अब हमको इस 0 और 1 में से कोई एक रैंडम नंबर चूज करना है। समझो फिर से एक बार क्या कर रहे हैं कि हम जब डेटा स्टार्ट करेंगे, हम जब फर्स्ट टाइम सेंड करेंगे तो एक वेरिएबल लिए k, ठीक है, k, और k को हम लोग कर दिए 0। दिस इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। फ्रेम को सेंड किए, वेटिंग टाइम जो था हमारा तब तक के लिए वेट किए, एक्नॉलेज मिल गया एक्नॉलेजमेंट तो कोई बात नहीं है, नहीं मिला तो हमको अब रीसेंड करना है। एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला इसका मतलब कि मेरा डेटा कोलिजन हो गया, डेटा हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ चांस को एक बार इंक्रीमेंट कर लेंगे, और अगर वो हमारे रेंज में अभी भी है, मतलब हमको और चांस परमिटेड है, तब हम क्या करेंगे कि हम ये फार्मूला 0 एंड 2 टू द पावर k माइनस 1 इस फार्मूला के बेसिस पे उस रैंडम नंबर का चुनाव करेंगे। तो रैंडम नंबर हमको क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा 0 टू 2 टू द पावर k माइनस 1। ये हर चांस में बड़ा होता जाएगा, वो रेंज हमारा क्योंकि k का वैल्यू बड़ा होता जाएगा तो हमको रैंडम होता जाएगा। तो सेकेंड चांस में हो सकता है कि हमको 0 1 मिले, तुमको भी 0 1 मिले, तुम्हारा भी k प्लस 1 होगा, मेरा भी k प्लस 1 होगा, तुमको भी 0 और 1 के बीच में चुनाव करना है और हमको भी 0 और 1 के बीच में चुनाव करना है। अगर तुम 0 चुनाव करते हो तो तुरंत भेज दोगे, हम 1 चुनाव करेंगे तो हम 1 सेकंड बाद भेजेंगे, मतलब एक टाइम एक TFR बाद भेजेंगे। लेकिन बहुत चांसेस है कि दोनों एक ही चुनाव कर लें, दोनों एक ही चुनाव कर लें, तो नेक्स्ट टाइम फिर k का वैल्यू 2 हो जाएगा। जब k का वैल्यू 2 हो जाएगा तो इसको इवेलुएट करो, तो k 2 दी पावर 2 माइनस 1 मतलब 2 दी 4 माइनस 1 3, तो मेरे पास अब रेंज होगा 0 1 2 3, है ना? बस समझ में आ रही है तुम लोग को? यस सर। थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा 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 क्यों आ रहा है? देखो हम कह रहे हैं कि एक ये जो k है ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट के लिए है। फर्स्ट टाइम हम इसको 0 रख रहे हैं और हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर डेटा रिसीव हो गया तो कोई बात ही नहीं है। सर yes, sir. अगर नहीं रिसीव होगा तो हमको री अटेम्प्ट करना है, हमको री अटेम्प्ट करना है। तो री अटेम्प्ट में हम लोगों ने कुछ मेथड अपनाया, कुछ एल्गोरिथम हम लोगों ने यूज किया, ताकि री अटेम्प्ट में भी फिर मान लो कि हम मेरा डेटा तुम्हारा डेटा एक साथ भेजे थे, एक साथ टाइमर शुरू हुआ था और एक साथ दोनों टाइमर ऑफ आउट हुआ तो दोनों फिर रिसेंड करेंगे। जैसे ही टाइम आउट हुआ दोनों रिसेंड करेंगे, तो सेम टाइम में फिर रिसेंड करेंगे, तो फिर बार बार ये कोलिजन होता रहेगा। इसको रिजॉल्व करना है हम लोग को, इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने का कुछ निकाला गया, कुछ एल्गोरिथम, ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग। तो बोला ठीक है, तो आप अगर चांस बढ़ता है, अगर आपका हो रहा है कि अब आपको नहीं भेजना था, सॉरी आप सेकंड चांस आपको अप्लाई करना था, तो आप क्या करें, आप क्या करें, k प्लस 1 कर दें। k प्लस 1 करिएगा तो अगर k का वैल्यू 15 से ज्यादा हो गया है तब तो वहीं अबॉर्ट कर जाना है। आपको 15 से ज्यादा, लेट अस सपोज कि आपको 15 ट्राई का परमिशन है तो 15 तक तो ट्राई कर सकते हैं आप। k बराबर k प्लस 1, Yes, sir. अगर k प्लस 1 पे हम पहुंच गए तो हम क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर का चुनाव करेंगे। जो स्टेशन कोलाइड किया है सब अपना अपना रैंडम नंबर का चुनाव करेगा, और रैंडम नंबर का जो कैलकुलेशन है, जो उसका जो हम कंप्यूट करेंगे वो कैसे करेंगे, 0 स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड टू द पावर k माइनस 1। k का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1 है ना, यहाँ 0 था, Yes, यहाँ sir. k बराबर k प्लस 1 की, k का वैल्यू 1 हुआ, Yes, sir. k का वैल्यू 1 हुआ, तो 2 टू द पावर 1 मतलब 2 में से 1 घटा दिए तो बचा 1, तो अब मेरे Yes, पास sir. दो वैल्यू क्या बचा, 0 एंड 1 बचा ना, 0 and 1. Yes, sir. 0 and 1 बचा। तो चूज अ रैंडम नंबर आर बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। अब जब 0 एंड 1 हम चुन लेंगे तो TFR जो टाइम था मेरा, TFR बोलो या TP बोलो, उससे उसको गुना करेंगे। अब गुना करने के बाद उतना बैक ऑफ टाइम हम बनाएंगे, उतना टाइम के लिए हमको वेट करना है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे हम जो हम लोग बोले थे कि रैंडम नंबर R जोड़ेंगे, R 0 भी हो सकता है, R 1 भी हो सकता है, उसको जोड़ेंगे, और TP जो हमारा
एक फ्रेम का जो साइज था टीपी या टीएफआर दोनों की बात है, वो जोड़ेंगे और उसको गुना करेंगे। गुना करने के बाद हमारा बैक ऑफ टाइम निकलेगा। उतना टाइम के लिए हमको वेट करना है, उतना टाइम के लिए हमको वेट करना है और फिर हमको डेटा सेंड कर देना है। डेटा सेंड कर देना है। डेटा सेंड करने के बाद फिर हमको वेट करना है टाइम आउट पीरियड के लिए। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो फिर के को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो के इस बार कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। जब 3 हो गया तो अब देखो 2 to the power 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 7 ना, पहले था सॉरी 2 होगा नहीं जी, पहले 1 था तब 2 हो गया। तो 2 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 1 3, तो 0 1 2 3। मेरे पास कितना हो गया? रैंडम नंबर 0 1 2 0 3। 1 2 3 ये सब। ठीक है, तो अब पहले वाला केस में अब देखो 0 1 2 3 इतना केस हो गया। 2 स्टेशन जो कंटेंशन में है डेटा सेंड करने के लिए, उसका रैंडम नंबर का रेंज बढ़ गया। अब कोलिजन होने का प्रोबेबिलिटी कम हो गया। थर्ड चांस में क्या होगा? 2 to the power 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 मतलब 7, 0 से लेकर 7 तक है ना। तो 2 अब क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा अटेम्प्ट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो रैंडम नंबर का रेंज वो भी बढ़ता जाएगा। तो अगर फर्स्ट चांस में कि जब के 0 था अगर कोलिजन हुआ, तो के 1 में अगर कोलिजन होता है तो के 2 में प्रोबेबिलिटी अब कम है कि हो, के 3 में और कम है, के 5 में और कम है। जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग, हमारा रैंडम नंबर का चुनाव बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम अभी बात किए थे कि हम लोग का टीएफआर 5 मिलीसेकंड का है, 5 मिलीसेकंड का है। और यहाँ से फर्स्ट टाइम में जब के का वैल्यू 1 था तो हमको यहाँ से मिला 2 to the power 1 माइनस 1, मतलब 2 में से गया 1, 0 और 1 2 मिला। ठीक है, 0 एंड 1। तो हम अगर मान लो चुनाव करते हैं 0 का, हम चुनाव करते हैं 0 का और तुम चुनाव करते हो 1 का, तो मेरा बैक ऑफ टाइम निकलेगा 0 आर बराबर 0 अगुने टीपी बराबर 0, बैक ऑफ टाइम 0, मतलब इमीडिएट भेज देंगे। हमको एकदम वेट नहीं करना है, तुरंत भेज देंगे। और तुम चुनाव किए 1, ठीक है, तो तुम्हारा रैंडम नंबर हो गया 1 और यहाँ हो गया 5 मिलीसेकंड। तो तुमको अब 5 मिलीसेकंड वेट करना है, 5 मिलीसेकंड वेट करना है और हम तुरंत भेजेंगे। और तुम मेरा जो दूसरे टीएफआर में आएगा तब तुम भेजोगे। तो दोनों का अलग अलग टीएफआर में हो गया ना विनायक? यस सर। यस सर। क्लियर है? सर हाँ सर ये हम लोग तब करेंगे जब दोनों का डेटा कोलाइड कर जाएगा। एग्जैक्टली। यहाँ देखो और सर यहाँ पे ये जो फ्लो डेटा फ्लो डायग्राम जो बनाए हम लोग प्रोग्राम फ्लो, ये देखो एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड हो गया तो कोई बात नहीं है, नहीं हुआ एक्नॉलेजमेंट। जब एक्नॉलेजमेंट हमको रिसीव नहीं हो रहा है तो चूंकि हम एक्नॉलेजमेंट के लिए आउटगोइंग चैनल डिस्टिंक्ट रखे हैं, उसका कोलिजन का बात नहीं है। अगर एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं मिल रहा है इसका मतलब डेटा पैकेट ही कोलिजन हुआ होगा। ठीक है, और चूंकि हम अलोहा यूज कर रहे हैं, अलोहा ऐसा चैनल जिसमें सारे लोग एक साथ एक ही फ्रीक्वेंसी, एक चैनल, एक मीडिया, सब कुछ है और एक टाइम में डेटा सेंड करने वाले हैं, तो कोलिजन होगा। उस तो ये समझ में आ गया बात? ठीक है, तो कोलिजन अगर हो रहा है तो हम अगर सेम टाइम में रिट्राई करेंगे, सेम टाइम में रिट्राई, तो कोई फायदा है नहीं, वो इन्फिनिटी के लिए कोलिजन होता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल एकदम आम जो यूज करते हैं हम लोग, हेलो हेलो मतलब तुम भी बोले हम भी बोले एक साथ हो गया, तो कोई एक आदमी रुक जाता है कि अच्छा सुन ले पहले वो क्या बोल रहा है, और दोनों एक साथ रुक गया है ना। एक्सीडेंटल ऐसा बहुत बार देखे होंगे कि दोनों एक साथ रुक गए और दोनों रुकने में थोड़ा फिर दोनों ये तो दोनों फिर एक साथ बोल दिए। तो रुकना और सेंड करना, इसके बीच में अगर कुछ एल्गोरिदम हो जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने मन से करने से दिक्कत है, तो हम लोग वही एल्गोरिदम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है सर, तो इसका मतलब अगर बैक टू बैक मतलब वन आफ्टर अनदर तुरंत एक ही टाइम पे भेजेगा सर तो कोलिजन होगा, और हाँ। कोलिजन होगा तो फिर इनफाइनाइट समय के लिए होगा, जिसके वजह से हम लोग कोई रैंडम नंबर सिलेक्ट करना पड़ रहा है। इन्फिनाइट टाइम के लिए नहीं ना करेंगे। पहला बार जैसे हुआ, जैसे ये पहला ट्राई है, के बराबर 0 फर्स्ट ट्राई है, ठीक है। यस पहले ट्राई में सक्सेस हो गया तो नो प्रॉब्लम, स्टोरी खत्म। अगर पहला ट्राई में अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, पहले ट्राई में एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, तो हम इस ट्राई नंबर को के बराबर, देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है,
तो k को k+1 कर देंगे, हम भी करेंगे, तुम भी करोगे, मेरा डेटा तुम्हारा डेटा साथ में कोलिजन हुआ, ठीक है। तो हम अगर मान लो एक समय में अगर हम भेजे थे, सेम समय में भेजे थे और हेड हेड कोलिजन हुआ था, ठीक है, तो एकदम सेम टाइम हुआ था। अगर मान लो आगे पीछे कोलिजन हुआ था, मेरा बिगिन और तुम्हारा एंड कोलिजन हुआ था, तो अलग अलग टाइम हुआ था, तो तुम्हारा टाइमर भी अलग अलग टाइम में हम लोग का टाइम आउट होगा, ठीक है। खैर, तो ठीक अब है। क्या हो रहा है कि हम जो अटेम्प्ट था उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, नाउ आई एम सेंडिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग वन मोर टाइम, ओके, दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। और अगर हम न्यूमेरिक बात करें तो दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, अर्लियर वाज माय 0th अटेम्प्ट। और इस अटेम्प्ट को लेके, इस के वैल्यू को यूज करके हम रैंडम नंबर को का सिलेक्शन करेंगे, तो उसका हम एक सीरीज हम निर्माण कर रहे हैं, उसमें से हमको यूज करना है कौन सा नंबर चुनना है। और वो नंबर अगर तुम सिलेक्ट करते हो तो वो नंबर, वो टीपी जो है, प्रोपगेशन टाइम जो है या ट्रांसमिशन टाइम जो है 5 मिलीसेकंड वाला, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और तब डेटा सेंड करना है। ये वाला देखो, मान लो कि हम स्टेशन 3 वाला डेटा सेंड किया है, और स्टेशन 3 और स्टेशन 2 दोनों एक साथ किया था, और दोनों का डेटा कोलिजन हो गया और दोनों एक साथ टाइम आउट भी हुआ, दोनों एक साथ ये डेटा फ्लो डायग्राम किया, और दोनों को 0 और 1 के बीच चुनाव करना था, स्टेशन 2 और स्टेशन 3 को, ठीक है। दोनों अगर सेम कर लेता है 1 1, तो दोनों 5 मिलीसेकंड गुना 1, 5 मिलीसेकंड गुना 1, दोनों 5 मिनट दोनों इंतजार करेगा, दोनों सेंड करेगा, दोनों फिर लड़ जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से चुनाव अलग अलग होता है, स्टेशन 2 कहता है कि चलो हम 0 चुनाव करते हैं, और स्टेशन 3 करता है 0 1 करते हैं, दोनों के बीच में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, दैट इज ऑल रैंडम, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगा, तो कोलिजन होने का चांस घटता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर सेकंड अटेम्प्ट की बात करें तो ये मान लो सिलेक्ट किया 0, तो 0 गुने 5 मतलब 0, ये इमीडिएट सेंड करेगा। स्टेशन 3 भी वही काम करेगा, ये सिलेक्ट किया 1 और गुना 5, तो 5 मिलीसेकंड के बाद करेगा, तो 5 मिलीसेकंड में स्टेशन 2 का फ्रेम तो इस कंडीशन में आ जाएगा ना, सेकंड एफआर में आ जाएगा, यस सर। तब ये सेंड करेगा। तो ये वाला ब्लॉक में रहेगा और ये इस ब्लॉक में रहेगा, तो दोनों का, इसका बिगिन उसका एंड टच नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं होगा, तो कोलिजन नहीं होगा, सिंपल है ना। सर आप हाँ लोग को रीलॉगिन करना है सर, 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट। हाँ यस, हाँ लोग, यस मैं बोलना भूल गया, जैसे ही हो जाएगा तो फिर तुम दोबारा आ जाना, ठीक है। ओके सर। हाँ तो ये काम हो गया है हम लोग का, ठीक है। तो प्योर अलोहा वल्नरेबल टाइम हम बोलते हैं 2 गुना एफआर, मतलब जितना टाइम हमको लग रहा है, जितना टाइम हमको लगता है उसका 2 गुना हमको चाहिए, ताकि हम अपना पूरा डेटा हम भेज सकें, ठीक है। द थ्रूपुट जो होगा प्योर अलोहा का, उसको हम लोग थ्रूपुट एस लगाते हैं, और जी गुने e⁻⁻²g। दिखाना चाहिए हमको। ओके तो हम ये बात कर रहे थे अलोहा प्रोटोकॉल, आवाज आ रही सबको? एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ अलोहा का मतलब क्या है? यस सर। it is name of the protocol.
Okay. It is just name of the protocol. हाँ, तो कह रहे थे कि एक अलोहा प्रोटोकॉल, जैसे हम लोग को पता है कि बहुत सारा कोलिजन हो रहा है और बार-बार ट्राई करना पड़ रहा है। तो क्या उसका थ्रूपुट होगा? उसका थ्रूपुट क्या निकल के आएगा? ये बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, तो ये हमारा बात, हाँ, कह रहे थे कि जो अलोहा प्रोटोकॉल है, प्योर अलोहा, उसका जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन है या थ्रूपुट है, वो हमको कितना है वो निकालना है। वो निकालना नहीं है, जानना है। उसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो रिसर्च करके एकदम डेटा एनालाइज करके निकाला गया है। तो हम लोग ये बात करते हैं, एस जो थ्रूपुट है दैट इज एस इक्वल टू जी गुना ई टू द पावर माइनस 2g। द मैक्सिमम थ्रूपुट एस मैक्सिमम ये वैसा कंडीशन पर निकाला गया है जिसमें एस मैक्सिमम इज रेयर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रेयर। हम अगर प्रैक्टिकल का बात करें, प्रैक्टिकली अगर इसका थ्रूपुट निकालें तो इससे बहुत कम होगा। ओके, दैट वैल्यू that the throughput maximum is 0.184 when z बराबर 1/2 और 18.4%, ठीक है। g बराबर 1/2 मतलब क्या? g क्या है मेरा? एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड बाय द सिस्टम। एक कितना फ्रेम ड्यूरिंग वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, है ना। एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, अगर जी को हाफ रखते हैं तो हमको आता है 18.4%। जी को हाफ रखने का मतलब वर्चुअली क्या है कि एवरेज निकालें हमको, चूंकि हमको पता है कि अगर 2FR चाहिए हमको वल्नरेबल टाइम में, ठीक है, तो एक फ्रेम हम जब जनरेट करेंगे तो हमको 2FR टाइम चाहिए, तो 2FR में एक फ्रेम, तो एक FR में हाफ फ्रेम, यस और नो? यस सर। ठीक है, Yes. तो इसीलिए 1/2 लिखा गया है। 1/2 इसलिए लिखा गया है कि हम कंसीडर कर रहे हैं वल्नरेबल टाइम, और उस कंडीशन पे हमको मात्र 18.4% का यूटिलाइजेशन मिलेगा हमको उस चैनल का, ठीक। अगर हमारा चैनल है, जो मीडिया है, अगर हम उसमें 100 Mbps तक का डेटा भेज सकते हैं, 100 Mbps का बैंडविड्थ है, तो मात्र 18.4% ही भेज पाएंगे हम। 18.4 Mbps का डेटा हम उसमें सेंड कर पाएंगे, जो बहुत कम है, बहुत। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। No, sir. गौरव, विकास है कि नहीं? नहीं। दोनों में से कोई विकास नहीं है? हाँ, Sir, the throughput of pure Aloha is g into e to the power minus 2g. What is the meaning of e, sir? that is the exponential meaning, John. E the exponent. Oh, okay, sir. Same e. ओके, सो यहाँ तक तो काम हो गया मेरा। यहाँ के बाद इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, इस अलोहा में, इस प्योर अलोहा में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और वो मॉडिफाई करा गया ऐसा कि जो एक्स्ट्रा जो कोलिजन हो रहा है वो कोलिजन को किसी तरह से मिनिमाइज कर पाए। कोलिजन मिनिमाइज होगा तो रीसेंड, हमारा नंबर ऑफ रीसेंड जो री अटेम्प्ट है वो मिनिमाइज होगा, और जब ट्राई हमारा मिनिमाइज होता है, री अटेम्प्ट मिनिमाइज होता है, कोलिजन कम होता है, तो हम कहेंगे कि हमारा चैनल जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया और इसका थ्रूपुट कुछ बढ़ जाएगा।
तो क्या किया गया, उसका नाम रखा गया स्लॉटेड अलोहा। वो तो प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। व्हाट इज स्लॉटेड अलोहा? द स्लॉटेड अलोहा is designed to overcome the pure aloha's efficiency because pure aloha has a very high collision rate. In slotted aloha, we divide the time into slots of TFR second and force the station to send only at the beginning of the time slot. अब सपोज करो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे हमको अब भेजना है यहाँ पे, तो हम TFR हर 5-5 मिली सेकंड का TFR है, हम ऐसे ऐसे करके बना दिए। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा नहीं सर। दिख रहा है सर। वेरी लाइट। हाँ ओके, समझो तो TFR जा हम बना दिए, अभी अगला दिखाएंगे तुमको स्लाइड तो समझ में आ जाएगा। तो हम TFR बना दिए। तो अभी तक क्या था कि हमको जब मन था हम रैंडम में वैसे ही भेज दे रहे थे। हम वैसा नहीं भेजेंगे, हम टाइम का वेट करेंगे। एक टाइम शुरू हुआ और तो जैसे ही टाइम बिप मारा, मतलब बिट टिप शुरू हुआ, उसी से हमको डेटा सेंड कर देना है। अगर वहां मिस कर गए तो अगला 5 मिली सेकंड तक हम नहीं भेजेंगे। 5 मिली सेकंड मतलब फिक्स नहीं है, दैट इज द वैल्यू ऑफ TFR। हम लोग प्लीज रिपीट सर वंस मोर। TFR जो है, एक TFR क्या बोल रहे हैं हम लोग कि वो सेकंड, वो टाइम है जिस टाइम पे एक नेटवर्क में कोई एक स्टेशन पैकेट को लोड कर पा रहा है। ठीक है, ठीक है ना? तो हम ये कह रहे हैं कि हम कभी भी भेज दें, हम फ्रेम कभी भी भेजें, तो पता चला हम भेजें, तुम उस समय नहीं भेजे, लेकिन मेरा पूरा का पूरा फ्रेम निकलना ही वाला था। लास्ट का एंड का 1 बिट तुम्हारे बिगिन का 1 बिट से कोलाइड कर गया, तो तुम्हारा भी गया, मेरा भी गया। समझ रहे हो? अगर हम उस पूरे चैनल को टाइम TFR के रूप में हम उसको डिवाइड कर दें, TFR के रूप में डिवाइड कर दें, तो क्या होगा कि जब TFR स्टार्ट होगा, जो स्टार्टिंग होगा, उसी समय भेजना है सबको, उसी समय भेजना है, उसके बाद नहीं भेजना है। तो जो कोलिजन होना वो उसी समय हो जाएगा, कोलिजन होगा उसी समय हो जाएगा, और बाकी जो कोलिजन का जो उसको रिजॉल्व करना है वहां चला जाएगा स्टेशन दोनों। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना था कि अगर तुम जैसे ही फ्रेम शुरू हुआ उसमें अगर तुम नहीं भेज पाए इमीडिएटली, तो अगला जब ये TFR खत्म होकर दूसरा TFR शुरू होगा, उसके पहले नहीं भेजना है, उसके पहले नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन स्लॉटेड अलोहा वी डिवाइड द टाइम स्लॉट्स into the FR second and force the station to send only at the beginning of the time slot. In slotted aloha, the shared channel is divided into a fixed time slot of each TFR second. If a station wants to send a frame, it can only be sent at the beginning of the slot, and only one frame is allowed to be sent to each slot. And if the station are unable to send data to the beginning of the slot, then a station will have to wait until the beginning of the slot for the next time. ठीक है? However, the possibility of collision remains when trying to send a frame at the beginning of 2 or more stations in the same time slot. इसको समझते हैं। देखो, ये हम TFR के रूप में अलग अलग बांट दिए। ठीक है, तो ऐसा समझो कि हर जो डॉट डॉट का जो हम लोग एक वर्टिकल लाइन दिए हैं, वो एक TFR का स्टार्ट है, एक TFR का स्टार्ट है। और जैसे ही TFR स्टार्ट हो रहा है, अगर हमारे पास डेटा सेंड करना है, तो हम लोग जैसे हम लोग टोकन में वेट करते थे, तो अभी टोकन ना वेट करके हम उस सिग्नल का इंतजार करेंगे, वो TFR का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो TFR स्टार्ट हुआ, अभी हुआ, तो हमको तुरंत भेज देना है। अगर हम नहीं भेज पाए किसी कारण से, तो हमको ये पूरा का पूरा TFR खत्म करना है, अगला TFR जो होगा उसमें टाइम भेजेंगे। ठीक, समझने के लिए हम लोगों ने कहा था कि लेट अस सपोज कि आवर TFR इज 5 मिलीसेकंड, आवर TFR इज 5 मिलीसेकंड एंड काउंट फ्रॉम 00। जैसे 0 स्टार्ट हुआ, तुम भेज दिए, हम भेज दिए, गौरव चूक गया, तो गौरव अगले 5 सेकंड में नहीं भेजेगा। गौरव अब ये पूरा का पूरा TFR 5 सेकंड खत्म हो जाएगा, 6ठा सेकंड में फिर गौरव का अपना फ्रेम आएगा। ठीक है, तो अगर मेरा और तुम्हारा इस TFR में था, तो मेरा तुम्हारा तो कोलिजन हो गया,
लेकिन गौरव का दूसरे टीएफआर में था, उसका कोलिजन नहीं होगा अगर उस टीएफआर में कोई और स्टेशन ना भेजे। ये रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगा रहे हैं कि उस टीएफआर में कोई एक ही स्टेशन भेजेगा, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं हम। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतना लगा रहे हैं कि टाइम स्लॉट के स्टार्टिंग में भेजना है, अगर वहां चूक गया तो फिर नहीं भेजना है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ये फिगर देखो, यस सर। ये फिगर देखो, ये वाला टाइम, ये वाला जो भेजा गया स्टेशन 3 के द्वारा, इस टाइम स्लॉट में कोई नहीं है, तो ये एकदम इंटैक्ट जा रहा है। इसके बाद वाला देखो, स्टेशन 6 का भेजा गया पैकेट, इस टाइम स्लॉट में कोई नहीं है, ये भी इंटैक्ट जा रहा है, ये भी इंटैक्ट जा रहा है, ये भी इंटैक्ट जा रहा है। ये वाला टाइम स्लॉट खाली चला गया, मतलब इसमें किसी ने नहीं भेजा। ये वाला टाइम स्लॉट में स्टेशन 5 भी भेजा और स्टेशन 2 भी भेजा, तो ये दोनों कोलिजन हो गया, दोनों खराब हो गया। उसके बाद वाला खाली है, उसके बाद वाला फिर कोलिजन हो गया, ये खाली, ये सक्सेसफुल है, मतलब इसका स्टेशन 6 का सेकंड पैकेट जा रहा है, एक बार में एक ही पैकेट भेजना है। ठीक है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे स्टेशन 2 का एक पैकेट गया, यहाँ पे स्टेशन 1 ही भेजा, स्टेशन 5 भेजा, दोनों फिर कोलिजन हो गया। ये वाला Yes, sir. टीएफआर खाली गया और इस टीएफआर में से स्टेशन बन गया। यही काम हम कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारा जो बचाव हुआ, जो हमारा जो प्रॉब्लम जो समझ में आ रहा था, वो ये कि पूरा का पूरा फ्रेम निकल जाने के बाद सिर्फ एंड वाला अगले के बिगिन से मेरा खराब हो जा रहा था, तो हम उतने फ्रेम को बचा पाए। हम थोड़ा सा इसमें रिस्ट्रिक्शन डाले कि भाई जो टाइम शुरू होगा